अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 3 के लैंग्वेज पॉइंट्स हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में 2 पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे, एक ये थिन और दूसरा पल्लाए। दोनों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ग्रामर जब आपने सीखनी है तो आपने हाज़र दिमागी के साथ, फ्रेश माइंड के साथ सीखनी है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें। थिन का मतलब होता है वेरी, और उर्दू में काफ़ी कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाला काफ़ी। थिन का मतलब ऐसे ही है जैसे हन होता है, और ये अक्सर कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होता है? ये थिन आगे शमा शमा कोई बात होगी और एंड पे दा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी यहाँ पे फोकस देना है थिन पे, थिन थिन सेम एज हन। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो लोग आप HSK 4 पढ़ रहे हैं, ये लैंग्वेज पॉइंट पढ़ने के बाद आपने कोशिश करनी, मैक्सिमम कोशिश करनी है कि हमेशा हन की बजाय थिन यूज़ करना है। हन निस्बतन ये ज़्यादा बेसिक वर्ड है लफ्ज़ वेरी के लिए। वेरी के लिए हन का इस्तेमाल ज़्यादा कॉमन है। आप HSK 1 2 3 तक ठीक है आप यूज़ करें। नेक्स्ट जब आपने HSK 4 ये वर्ड पढ़ लिया है तो ये अगले बंदे को, सुनने वाले को फील करवाता है कि ये इसका लेवल थोड़ा सा हाई है, चाइनीज़ लैंग्वेज इससे थोड़ी सी ज़्यादा आती है। इसलिए कोशिश करें कि ये लफ्ज़ सीखने के बाद आपने मैक्सिमम हन की बजाय थिन यूज़ करना है। अच्छा, एग्जांपल्स हम देखते हैं इस लफ्ज़ को ज़्यादा समझने के लिए। 他们问的问题 कि उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे तो挺容易的, वो सारे काफ़ी आसान थे। जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे वो सारे काफ़ी आसान थे। 挺容易的 यहाँ पे थिन आगे यानी कि कोई चीज़ आएगी, एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी आ सकता है, और एंड पे दा, ऐसे ही 挺容易的। ये मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, 这家店的东西挺好的, कि इस दुकान की चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। 我经常来这儿买东西, मैं अक्सर यहाँ पर आके चीज़ें ख़रीदता हूँ। 挺好的, थिन आगे एडजेक्टिव आया है हाओ और एंड पे दा आया है, 挺好的। आपने भी नेक्स्ट हन हाउदा की बजाय थिन हाउदा यूज़ करें, इससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है। चाहे आप इंटरव्यू देते हैं, चाहे आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, कोशिश करें कि हन की बजाय थिन यूज़ किया करें। तीसरी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, वह थिन शिहुआन这个地方的, कि मैं इस जगह को बहुत पसंद करता हूँ, मैं इस जगह को काफ़ी पसंद करता हूँ। 周围环境 के गिरदो नवा का एनवायरनमेंट 比以前住的地方安静很多, कि गिरदो नवा को जो एनवायरनमेंट है वो पहले जिस जगह पे मैं रहता था उससे काफ़ी खामोश है, काफ़ी खामोश एनवायरनमेंट है। खामोश एनवायरनमेंट में रहने का मज़ा ही कुछ हो रहा है कि शोर जहाँ पे ना हो। 周围环境 गिरदो नवा का एनवायरनमेंट 比以前住的地方 जिस जगह पे मैं पहले रहता था उसकी निस्बत अंजिंग हदो, बहुत ज़्यादा खामोश होता है। थिन का हम यूज़ सीख रहे हैं। आगे ये 3 प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको मैंने पहले से फिल करके रखा हुआ है। थिन को यूज़ करके हमने खाली जगह पुट करनी है, सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहला यहाँ पे प्रैक्टिस का सेंटेंस है, 这几天 मैंने लिखा है 天气挺暖和的, कि मौसम बड़ा वार्म है, मौसम बड़ा गर्म होता है। याद रखिए कि नॉन हो जहाँ पे यूज़ होता है मतलब होता है कि सुकून देने वाली गर्मी, यानी कि जब आप सर्दियों में आपको हीट मिले तो ज़ाहिर है वो आपको फिर सुकून देती है। 这几天天气挺暖和的, इन दिनों मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार वाला अच्छा है। 你不用穿这么多衣服, और कि ये कि तुम्हें इतने ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। मौसम काफ़ी खुशगवार है, अच्छा है, गर्म है, तुम्हें इतने ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आगे दूसरा प्रैक्टिस वाला सेंटेंस है जी, 那个房间又安静又干净, कि वो वाला कमरा
बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और बड़ा खामोश भी है, यानी कमरे में शोर भी नहीं है और साफ़ सुथरा भी बहुत है। वो थिन सी ख्वानदा, और कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे काफ़ी पसंद है वो कमरा, क्योंकि वो वहाँ पे ना तो शोर है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा गंद है, ना ही ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि साफ़ सुथरा है। तीसरा प्रैक्टिस का सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, 他们俩的性格差不多, कि उन दोनों की फितरत एक जैसी है। 差不多का मतलब होता है तकरीबन एक जैसा होना। 他们俩的性格差不多, उन दोनों की फितरत तकरीबन एक जैसी है। 我和他们关系挺好的, मेरा उनके साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो मैंने खाली जगह पूरी की है, अपनी मर्ज़ी से आप इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। आप लेवल 4 पे आप अपना माइंड यूज़ कर सकते हैं सिंपली, कि इनको कैसे कैसे बदला जा सकता है। उम्मीद करता हूँ थिन का इस्तेमाल आपको आ गया होगा, और आप आइंदा अपनी कन्वर्सेशन में, अपने होमवर्क में चाइनीज़ के साथ अगर बात करने की अपॉर्चुनिटी है तो उनके साथ बात करते हुए हन की बजाय थिन का यूज़ भी किया करें। सेकेंड ग्रामर पॉइंट, सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट है पल्लाए। पल्लाए का मतलब इंग्लिश में है ओरिजिनली, एट फर्स्ट, और उर्दू में असल में। पल्लाए कहाँ पे यूज़ होता है जी? ये एडवर्ब है। पल्लाए इंडिकेट्स, ज़ाहिर करता है नेचुरली, कि फितरी तौर पे ओरिजिनली कोई काम कैसा था और बाद में कैसा हो गया। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पल्लाए को मैंने अंडरलाइन किया है ताकि इस पे आपका फोकस रहे और आप ध्यान से समझ पाएँ कि इसको किस तरह से यूज़ किया हुआ है। जूम इन मैंने किया है। पहली एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी हुई है, कहता है जी 这件事本来应该听他的। इसका मतलब है कि इस मामले में असल में हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी, उसकी बात माननी चाहिए थी। थिन थादा लफ्ज़ी तौर पे तो मतलब होता है कि उसकी सुननी चाहिए थी, लेकिन इसका मतलब होता है उसकी माननी चाहिए थी, उसकी बात को हमें फॉलो करना चाहिए था। 这件事 इस मामले में, 本来应该听他的 उसकी बात माननी चाहिए थी। सेकेंड एग्जाम्पल है 我本来不会开车, कि मुझे असल में गाड़ी चलानी नहीं आती थी, 但现在开得特别好, लेकिन अभी मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ। 我本来不会开车，但现在开得特别好。थर्ड एग्जाम्पल जो कि आपके लेसन के टेक्स्ट में से ली गई है, लिखा है 这次招聘 इस दफ़ा रिक्रूटमेंट में 本来是小李负责的, कि असल में शाओली रिस्पॉन्सिबल था। इस दफ़ा रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट का जो काम है, भर्तियों का जो काम है, उसमें दर हकीकत असल में ओरिजिनली जो ज़िम्मेदारी थी वो शाओली की थी। पल्लाए का इस्तेमाल हम सीख रहे हैं। आगे कुछ प्रैक्टिस के इसके सेंटेंसेस हैं, वो भी मैंने आपकी सहूलत के लिए पहले से फिल करके रखे हुए हैं। इनको देखने के बाद मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। लें जी, पहला जो सेंटेंस प्रैक्टिस का जो हमने खाली जगह पूरी करनी मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है। पल्लाए को इस्तेमाल करके हमने ये खाली जगह पूरी करनी है। पहली जो खाली जगह है, एक एक्टर कहता है 你怎么没去爬山呢? कि तुम हाइकिंग करने क्यों नहीं गए? ब्रीक एक्टर जवाब देता है 我本来想去, कि मैं असल में जाना चाहता था, 但突然觉得头疼, लेकिन अचानक से मुझे सर दर्द होने लग गया, जो मैं छू, तो फिर मैं नहीं गया। मैं जाना चाहता था, वो पल्लाए सांगछू, लेकिन अचानक से सर दर्द मुझे फील होनी शुरू हो गई, तो मैं नहीं गया। अब इसके अलावा कुछ और भी कह सकते हैं कि अचानक से बाहर मौसम ख़राब हो गया, बारिश शुरू होगी तो मैं नहीं गया, वगैरह वगैरह। अचानक से मुझे कोई दोस्त मिलने आ गया तो मैं नहीं गया, कुछ भी कह सकते हैं। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है, एक एक्टर कहते हैं 附近那家银行, के करीब वाला वो जो बैंक है, वो दें जो सापाला 5 बजे वहाँ पे ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, 5 बजे लोग छुट्टी कर जाते हैं, बैंक का जो स्टाफ है
वो छुट्टी कर जाता है। तो बी कैरेक्टर जवाब कहता है ना वो不去了, तो फिर मैं नहीं जाता, तो फिर मैं नहीं जा रहा। 本来今天早点出去, 本来今天早点出去, यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ मिस कर गया हूँ, लिखा नहीं मैंने, लिखना चाहिए था 本来今天我想早点出去। यहाँ पे मैं एडिट करने की कोशिश करता हूँ, 但是因为工作很忙, लेकिन काम में ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से जो 去不了了, मैं जा नहीं सका, जल्दी नहीं मैं निकल सका। 今天本来今天早点出去, 本来今天 तास्वन भी हम ऐड कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे ऐड करता हूँ। 本来今天 तास्वन ऐड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे आप लोगों की हेल्प के लिए। ये मैंने ऐड कर दिया है, 本来今天打算早点出去। मैं असल में आज जल्दी निकलने का मेरा प्लान था, 但是因为工作很忙, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से 就去不了了, मुझसे जाया नहीं गया, मैं जा नहीं सका। ये इसका सूटेबल आंसर बनेगा, खाली जगह पूरा हम इस तरह कैसे कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत चेंजिंग भी कर सकते हैं इसमें। तो बी कैरेक्टर थर्ड एग्जांपल में हम आ गए हैं। थर्ड एग्जांपल में ए कैरेक्टर कहते हैं 我本来打算去接你, कि मेरा बेसिकली प्लान था तो मैं रिसीव करने के लिए जाने का, 但是我的车坏了, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। एक कैरेक्टर कहता है कि मेरा प्लान था तो मैं रिसीव करने के लिए जाने का, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। 我本来打算去接你, 但是我的车坏了। तो बी कैरेक्टर जवाब देता है 没关系, कोई बात नहीं, 我从那儿打车回来很方便, मैं वहाँ से टैक्सी लेके वापस आ जाऊँगी, जो कि बहुत कन्वीनियंट है, ये बहुत सहूलतकार है, कोई इशू नहीं, मैं वहाँ से टैक्सी लेके वापस आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, जो भी है, आ जाऊँगी मेरे ज़हन में इसलिए लिखा कि अक्सर मर्द लोग लड़कियों को रिसीव करने जाते हैं, चाहे उसका शोहर हो, भाई हो, कोई भी हो। पल्लाए का यूज़ हमने सीखा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली बर वक्त मुझसे पूछिएगा, ताकि मैं आइंदा जो वीडियोस हैं ग्रामर के उनको उस हिसाब से एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये सारा वक्त ये मेरी स्ट्रगल किस हद तक कामयाब है, ये सारा डिपेंड करता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है या नहीं होता। अगर आपके लिए मददगार नहीं है तो ये सारा वक्त मेरा किसी काम का नहीं है। तो लिहाजा आप टाइमली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि ये किस हद तक आपको रहनुमाई कर रहा है मेरी एफ़र्ट, ये मेरे वीडियोस लेसन, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की या इसमें और ज़्यादा बेहतरी लाने की कोशिश करूं कि किस हिसाब से मैं समझाऊं, कौन सा तरीका यूज़ करूं कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अगर आपको समझ नहीं आ रही और अगर आपको आ रही है तो आप बराए मेहरबानी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, वीडियोस शुरू से एंड तक पूरी देखा करें, अपने दोस्तों से शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।